हेलो गाइस, माय नेम इज आदित्य सिंह कुमार और आज हम आप सबको बताने जा रहे हैं एलसीएम और एचसीएफ के बारे में। एलसीएम और एचसीएफ के बारे में। जी हाँ दोस्तों, आपने सही सुना। आज हम आप सबको बताने जा रहे हैं एलसीएम और एचसीएफ के बारे में। आपका आदित्य जीएस सेंटर में तहे दिल से स्वागत है दोस्तों। आइए हम चलते हैं अपने टॉपिक की ओर। जैसे हमने क्या टॉपिक लिया है, एलसीएम और एचसीएफ। एलसीएम और एचसीएफ दोस्तों, इसमें हम आपको ना कि शुरुआती से मतलब ना कि भाग विधि गुणनखंड विधि सिर्फ ऐसे ही बताएंगे, हम आपको ट्रिक बाय ट्रिक भी बताएंगे ताकि आप इसका कोई भी क्वेश्चन मिले आप 1 सेकेंडों में आंसर देंगे, ऐसे सेकेंडों में, ताकि कोई भी पेपर आपसे नहीं छूटेगा, चाहे टिक मार्किंग हो चाहे जैसे। आप तुरंत देखते मान आंसर टिक कर दोगे क्योंकि ऐसी भयानक सार ट्रिक दूंगा ना दोस्तों। लेकिन हम लोग इसमें A to Z बातें सीखेंगे, एकदम शुरू से सीखते हुए चलेंगे। जैसे एलसीएम और एचसीएफ। एलसीएम को हम लोग हिंदी में लासा कहते हैं, लघुत्तम समापवर्तक। एचसीएफ को मासा कहते हैं, महत्तम समापवर्तक। लासा को लघुत्तम समापवर्तक। लघुत्तम समापवर्तक और इसको महत्तम समापवर्तक। तो एलसीएम, जैसे एलसीएम का फुल फॉर्म क्या होता है, एलसीएम को पूरा नाम क्या है। एलसीएम का जो पूरा नाम है लोवेस्ट कॉमन मल्टीप्लिकेशन। क्या बोलते हैं दोस्तों, लोवेस्ट कॉमन मल्टीप्लिकेशन। और एचसीएफ का पूरा नाम है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। ध्यान से सुनिएगा दोस्तों, एलसीएम का फुल फॉर्म है लोवेस्ट कॉमन मल्टीप्लिकेशन और एचसीएफ का पूरा नाम है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। और एचसीएफ कभी कभी ये पूछता है कि एचसीएफ का दूसरा नामवा का है। एचसीएफ का दो गो नाम होता है, जैसे आपके घरवा में या आपका दो गो नाम होगा वैसे एचसीएफ का दो गो नाम होगा। किसी का एक ही नाम रहता है, जैसे एलसीएम का एक ही नाम है एलसीएम, या लासा हिंदी में बोल सकते हैं एचसीएफ को हिंदी में तो हमने मासा बोला, महत्तम समापवर्तक। लेकिन इसका दूसरा नाम क्या है, इसका दूसरा नाम है जीसीडी। क्या नाम है, जीसीडी। इसका फुल फॉर्म होता है ग्रेटेस्ट कॉमन डिवीजन। तो यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा दोस्तों। अब चलते हैं हम अपने मेन टॉपिक की ओर। जैसे आप सब लोगों ने पढ़ा होगा कि जैसे आपको कोई भी टीचर लासा या मासा, एलसीएम या एचसीएफ सिखाना शुरू करता है तो आपको डायरेक्ट सवाल बताने लगता है कि जैसे 3, 5, 7 लिखा है, इसको भाग विधि कर दो, मासा आ जाएगा, गुणनखंड करो, लासा आएगा, ऐसा वैसा देश भरे का बता देता है, डायरेक्ट सवाल स्टार्ट। लेकिन दोस्तों, पहले क्या आपने कभी सोचा है कि एलसीएम कहते किसे हैं, एचसीएफ कहते किसे हैं। मान लीजिए आपसे किसी ने पूछ लिया कि एलसीएम कहते किसे हैं, तुम एलसीएम का सवाल जानते हो, एलसीएम कहते किसे हैं, एचसीएफ किसे कहते हैं, इसकी डेफिनेशन क्या है, परिभाषा क्या है मेरे दोस्त। अब बोलोगे यार नहीं मालूम, टीचर नहीं बताए, क्यों, वो डायरेक्ट सवाल बताएं। लेकिन हम आपको A to Z बातें बताएंगे। तो हम पहले डिस्कस ये ही करेंगे कि एचसीएम और एचसीएफ का फुल फॉर्म तो हमने जान लिया, अब ये जानेंगे इसकी डेफिनेशन क्या है, इसकी परिभाषा क्या है। एलसीएम जिसको हम लोग हिंदी में लासा बोलते हैं, लासा। एलसीएम की डेफिनेशन जो है दोस्तों, एकदम ध्यान से सुनना, आप इसको नोट भी कर सकते हैं। जैसे एलसीएम की डेफिनेशन, वह छोटी से छोटी संख्या जो दी गई सभी संख्या को, वह छोटी से छोटी संख्या जो दी गई सभी संख्या को, जो
दी गई सभी संख्या को, ध्यान से सुनिएगा दोस्तों, क्योंकि जब हम एचसीएफ का भी बताएंगे डेफिनेशन तो आप इन दोनों में कंफ्यूज थोड़ा सा होंगे, क्योंकि दोनों में बहुत छोटी सी बात ही कॉमन रहती, इसलिए ध्यान दीजिएगा। जैसे आप इसको अगर आप नोट कर लेंगे तो बहुत ही बेहतर होगा, या फिर डायरेक्ट माइंडवा में नोट कीजिए। जैसे एलसीएम की डेफिनेशन क्या है? वह छोटी से छोटी संख्या, वह छोटी से छोटी संख्या जो दी गई सभी संख्या से, वह छोटी से छोटी संख्या जो दी गई सभी संख्या से पूर्णतः कट जाए, वह छोटी से छोटी संख्या जो दी गई सभी संख्या से पूर्णतः कट जाए, उसे हम लोग एलसीएम बोलते हैं। इसमें क्या कहा गया कि पूर्णतः मतलब पूरी तरह से, पूर्णतः मतलब पूरी तरह से, पूर्णतः कट जाए मतलब ये कट जाना चाहिए पूरी तरह से। किसी भी छोटी से छोटी दी गई सभी संख्या को अगर मतलब दी गई सभी छोटी संख्या पूर्णतः कट जाए तो उसे हम लोग एलसीएम बोलेंगे। अगर बात आई एचसीएफ की डेफिनेशन क्या है? एचसीएफ जिसको हम लोग हिंदी में मासा बोलते हैं, एचसीएफ इसका फुल फॉर्म होता है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। इसकी डेफिनेशन क्या है? इसकी डेफिनेशन नोट कीजिएगा दोस्तों, मतलब इसमें समझिएगा क्या कॉमन है, मतलब थोड़ा अलग है दोनों में, दोनों सेम ही आपको लगेगा, बस थोड़ा सा अंतर रहेगा। जैसे उसमें था वह छोटी से छोटी संख्या, इसमें रहेगा वह बड़ी से बड़ी संख्या, तो उसको आप लिख चुके होंगे तो इसको समझिए। एचसीएफ की जो डेफिनेशन है, वह बड़ी से बड़ी संख्या, वह बड़ी से बड़ी संख्या जो दी गई सभी संख्या को, वह बड़ी से बड़ी संख्या जो दी गई सभी संख्या को, वह बड़ी से बड़ी संख्या जो दी गई सभी संख्या को पूर्णतः काट दे, उसे एचसीएफ कहते हैं। इसमें का पूर्णतः कट जाए और इसमें पूर्णतः काट दे, दो बात आपको समझ में। इसमें क्या था? कट जाए और इसमें काट दे, वह छोटी से छोटी संख्या जो दी गई सभी संख्या से पूर्णतः कट जाए, उसे हम लोग एलसीएम कहते हैं। और वह बड़ी से बड़ी संख्या जो दी गई सभी संख्या को पूर्णतः काट दे, उसे हम लोग एचसीएफ कहते हैं, उसे एचसीएफ कहते हैं। तो आप सबको इसकी डेफिनेशन समझ में आ गई होगी, हो सकता है आप सबने नोट भी किया हो दोस्तों। तो हम आगे बढ़ते हैं अपनी टॉपिक की ओर। आप कुछ क्वेश्चन हम लोग हल करेंगे और ट्रिक से भी समझेंगे कि कैसे होता है ये सवाल एलसीएम और एचसीएफ। जैसे देखिए दोस्तों, आपने बचपन में ये पढ़ा होगा कि ऐसे लगाते हैं सवाल एलसीएम। जैसे आपको एलसीएम निकालना है तो जैसे 3, 6, 9 ऐसे दे दिया गया, ऐसे दे दिया गया। ये मत सोचना कि छोटा सवाल है, ये मत समझना कि छोटा सवाल है, क्योंकि हमने पहले ही बोला है इसमें हम A to Z बातें बताएंगे। पहले छोटे सवाल मतलब शुरू से चलेंगे एकदम लास्ट तक, शुरू से चलेंगे एकदम लास्ट तक। तो जैसे ये देखिए, आपने बचपन ऐसे लगाते थे, टीचर ऐसे बताएं कि 3 × 9 3, जैसे पहले 2 से कट रहा है तो 2 से काटेंगे, 2 × 3 = 6 हो गया, इसको ऐसे नोट कर लेंगे। उसके बाद 3 × 9 3, फिर 3 × 9 3, उसके बाद 3 × 3 = 9, 3 × 9 3, ऐसे आपको बताया गया होगा। उसके बाद इसका आप क्या करते होंगे? मल्टीप्लाई, 3 × 3 = 9, 9 × 2 = 18, इसका एलसीएम कितना आया? 18। टाइम लगता है दोस्तों, इसमें टाइम लगता है, लेकिन बचपन में आपको यही पढ़ाया गया होगा और आप ऐसे ही करते होंगे। लेकिन टेंशन मत लीजिए दोस्तों, हम आपको ऐसी भयानक साल्ट ट्रिक देंगे ना, जिससे ये सब सिर्फ 1 सेकंड में ऐसे आंसर आएगा। एलसीएम और एचसीएफ दोनों साथ में ही आ जाएगा एकदम तगड़े से। इसलिए आप भाग विधि कैसे पढ़ें? मान लीजिए आप इसको ऐसे पढ़ें, एलसीएम को ऐसे पढ़े होंगे। एचसीएफ मान लीजिए जैसे ऐसे दिया है 2, 15 दे दिया है 15। अब इसको बोल दिया गया कि इसका क्या निकालिए? एचसीएफ, इसका एचसीएफ निकालिए। क्या निकालिए? मासा। एचसीएफ मासा, महत्तम समापवर्तक। तो आप क्या करेंगे? आपको बचपन में यही पढ़ाया गया है या अभी हम पढ़ा रहे हैं कि ऐसे 2 से 15 में भाग दें, 2 से 15 में भाग, 2 × 3 = 6। मतलब ऐसा बार पढ़ना है, आपको बताया गया है कि इससे ज़्यादा ना हो, या तो इसके बराबर हो जाए या इससे
कम ही रहे। तो दोस्तों जैसे हम अभी 2 सत्ते 14, 2 सत्ते 14 अभी इससे कम है, 2 और 16 ज़्यादा हो गया, मतलब हमको 2 7 बार ले जाना। 2 सत्ते 14, 2 सत्ते 14, 15 में से 14 गया, 1 बचा, 15 में से 14 गया, 1 बचा। तो अब 1 से हम 2 में भाग देंगे, 1 दुक्के 2, कट गया पूरी तरह। क्या बताएं अभी इसके, हम डिफिनेशन में बताएं ना, पूर्णतः काट दे वह बड़ी से बड़ी संख्या। तो हर एक संख्या, आप बोलेंगे एक बड़ी संख्या है, देखिए हर एक अंक का मायने, हर एक अंक का मायने उसकी जगह पर बहुत बड़ा ही होता है। हर एक आदमी पढ़ने में कमज़ोर नहीं होता, हर एक आदमी, हर एक बच्चा पढ़ने में कमज़ोर नहीं होता, वो अपने जगह पर बिल्कुल सही पढ़ रहा है, बस दूसरों को देखने में फ़र्क होता है। ये एक बहुत बड़ी संख्या है, वो अपने गुणवत्ता से बहुत बड़ा है, बस दूसरों की नज़र में देखने में छोटा है। वह बड़ी से बड़ी संख्या जो दी गई सभी संख्या को पूर्णतः काट दे, इसमें बोले थे तो ये काट दिया ना पूरी तरह से, मतलब हमारा एचसीएफ कितना आया, 1 आ गया। एचसीएफ कितना है, 1 आ गया। लेकिन दोस्तों इन सब अगर आप ऐसे भाग विधि से लगाएंगे और उससे लगाएंगे, मान लीजिए अगर सवाल में दिया है ऐसे लगाइए तो आप लगाते हैं, ठीक है। जैसे देखिए मान लीजिए ये 2 अंक का था, कर लेंगे आप सब, हो सकता है आपको 3 अंक का ना आता हो। बहुत लोग बोल रहे थे, कमेंट भी किए थे कि भाई हमको ये नहीं समझ में आ रहा। मान लीजिए 2 15 ऐसे था, मान लीजिए आपने कर लिया आराम से, लेकिन अगर यहीं पर 2 दिया है, 13 दे दिया, फिर 12 दे दिया, अब कैसे करेंगे, पहले किसका भाग करेंगे। देखिए कुछ नहीं, मान लीजिए हमारे पास 12 है, ये नहीं, 2 अंक है, तो हम ऐसे भाग करेंगे 2 का 13 में, ऐसे करेंगे 2 तिया 6, मतलब ऐसी बार ले जाना, इससे ज़्यादा न कम। तो 2 6 12, 2 6 12, 1 बचा, 1 से अब 2 में भाग दिए, 1 से अब 2 में हम भाग देंगे तो हमारा कितना आ जाएगा, 1 दुक्के 2 आ जाएगा, इकट गया। मतलब अब 1 से भाग देना है, 1 से भाग देना 12, 1 बराबर में 12, तो हमारा कितना आ जाएगा, मतलब हमारा आएगा जो एचसीएफ 1 आ गया। एचसीएफ कितना आ गया, 1 आ गया आराम से। तो दोस्तों जैसे आप सब ऐसे ट्रिक से लगाते हैं तो आपको बहुत ही टाइम लगता होगा, लेकिन हम आपको ऐसी 60 ट्रिक देंगे ना कि आप सिर्फ ऐसे मिनटों में, क्या सेकेंडों में आंसर लाएंगे, सेकेंडों में आंसर लाएंगे, और आपको मालूम भी नहीं चलेगा एचसीएफ और एलसीएम कितना जल्दी आया, कैसे आ गया। ठीक है दोस्तों, तो हम चलते हैं अपनी ट्रिक की ओर। ट्रिक से कैसे, ट्रिक से लगाएंगे, कैसे ट्रिक से लगाएंगे, जैसे मान लीजिए एक प्रकार से ऐसे आपको कुछ डिजिट दिया हुआ है, कुछ डिजिट दिया हुआ है, मान लीजिए यहाँ पर दे दिया 30, 20, 25, ऐसे मान लीजिए कुछ दे दिया, 3 अंक ही नहीं, 4 5 6 7 8 9 10 20, कितनों भी दे दिया, आप ऐसे आराम से लगाएंगे। आप बोलेंगे सर ये तो वह ट्रिक है, वह नहीं है, उस तरीके से नहीं, ये ट्रिक है। ट्रिक आपको हम बताते हैं कैसे ट्रिक है, देखिए। जैसे बोलेंगे इसमें कौन सी ट्रिक हो सकती है, इसमें कौन सी ट्रिक हो सकती है, इसमें बहुत बड़ी ट्रिक छुपी हुई है दोस्त। जैसे आप समझिए क्या करना है, सबसे पहले आपको इसमें बोल दिया गया कि इसका आप एचसीएफ भी निकालिए और एलसीएम भी निकालिए। क्या, एचसीएफ और एलसीएम दोनों निकालिए इसी में। तो आप झट से एक बार ऐसे करेंगे एलसीएम, फिर भाग विधि में जाएंगे करेंगे, फिर लाएंगे एचसीएफ, ऐसे करके एलसीएम लाएंगे, तो टाइम लगेगा। लेकिन हम आपको ऐसा 60 ट्रिक देंगे जिससे आपका सिर्फ ऐसे सेकंडों में आंसर आ जाएगा दोस्तों। तो बस वीडियो में लास्ट तक बने रहिए और देखते रहिए और सीखते रहिए। जैसे देखिए अब क्या करना है, हमको इसको 60 बनाने के लिए क्या करना है, हमको पहले ये समझना है ये 30 20 25 है, 30 20 25 है, इसको इंग्लिश में 30 20 25 ऐसे बोलते हैं। मान लीजिए जैसे अब क्या करना है हमको, पहले मान लीजिए हमको एचसीएफ,
आप जब ट्रिक लगाने लगेंगे सबसे पहले HCF ज्ञात करेंगे तभी आंसर आएगा। सबसे पहले HCF ज्ञात करना। HCF ज्ञात करने के लिए हमको ये करना है, इसमें सिर्फ एक काम करना है। क्या करना है आइए बताते हैं। ऐसे अंक से आप इन तीनों डिजिट को काटिए कि पूर्णतः कट जाए। पूर्णतः वह क्या करे, जो अंक रहे इन सभी को पूर्णतः काट दे। HCF में तो आप डिफिनेशन में यही लिखे हैं ना, पूर्णतः काट दे। तो ऐसे अंक से, ये नहीं कि LCM वाला अपना है 2 से काटे 2 15 में 30, ऐसे करेंगे। ऐसे नहीं करना है आपको, क्योंकि ये ट्रिक है। तो आपको ट्रिक में क्या करना है, ऐसे अंक से इसको काटना है कि ये पूर्णतः कट जाए। देखिए दोस्त, अगर हम 2 से काटेंगे तो 30 कट जाएगा, 20 भी पूर्णतः कट जाएगा, लेकिन ये 25 नहीं कट रहा। इसका मतलब 2 हमारा नहीं काम करेगा। 3 से अगर काटेंगे तो ये 3 से कट जाएगा, लेकिन ये नहीं कटेगा और यो नहीं कटेगा। लेकिन 5 से दोस्तों तीनों कट रहा है, 5 से तीनों कट रहा है, तो 5 से काटेंगे 5 50, गलत हो जाएगा। आराम से एकदम करिएगा। जैसे देखिए 5 से काटेंगे 5 6 30, आराम से हो गए। उसके बाद 5 4 20, 5 5 25। कितना क्लियर आंसर आ रहा है दोस्तों, मतलब हम बता रहे हैं इसलिए थोड़ा टाइम लग रहा है। अगर आप लोग अपने से समझ के जल्दी से करेंगे ना, सेकंडों में आंसर आ जाएगा। अगर कोई आपको सवाल दिया नहीं कि दूसरा सवाल देने के लिए ढूंढ रहा है कि आपका आंसर खट से आ जाएगा तुरंत, ठीक है। मान लीजिए हमने 5 काट दिया, अब ऐसे संख्या से फिर काटना है इसको कि देखिए कि ये ऐसे संख्या से कट रहा है कि तीनों कट जाए, वो अंक इन सभी को पूर्णतः काट दे। देखिए अगर हम 2 लेते हैं तो मान लीजिए 6 और 4 को पूर्णतः काटेगा, लेकिन 5 को नहीं। मतलब अगर 5 लेंगे फिर से तो 6 और 4 को नहीं काटेगा। मतलब अब ऐसी कोई अंक नहीं जिससे कटेगा। तो हमारा HCF कितना हो जाएगा, 5। HCF कितना हो जाएगा, 5 हो जाएगा। अगर आप सोच रहे हैं गलत है तो आप अपने भाग विधि तरीके से लगाकर चेक कर लीजिएगा। ये बिल्कुल ही सही आया है, बिल्कुल ही क्लियर आंसर आया। आप बोलेंगे जब HCF आ गया LCM कैसे निकालेंगे। LCM निकालने के लिए और ही सरल है। अब क्या करिए, जैसे आप पहले LCM करते थे वैसे कर दीजिए। 2 3 6, 2 दूना 4, उसके बाद 5 को ऐसे नोट कर लीजिए। 2 एक 2, 3 एक 3, 5 एक 5, ऐसे आ गया खट से आंसर। अब इसका जल्दी से गुणा कर लीजिए। 5 दूना 10, 10 दूना 20, 20 3 30, 30 पंजे 150, 30 पंजे 30, जैसे 30 पंजे 5 दूना 10, 10 दूना 20, 20 तिहाई 60, 20 तिहाई 60। अब 60 का 5 में कीजिए, 6 पंजे 300 आ गया हमारे पास, 300 आ गया। मतलब हमारा LCM कितना हुआ, 300। आप एक बात हमेशा याद रखिएगा, जब भी LCM आएगा वो बड़ा आएगा, और जब भी HCF आएगा ना वो हमेशा छोटा अंक आएगा। जैसे यहाँ पर देखिए हमारा HCF जो आया, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, भले इसके नाम में हाईएस्ट है, लेकिन इसका मान कितना छोटा आएगा। और HCF मतलब LCM मतलब लॉवेस्ट है, फिर भी इसका मान हाई आएगा, मतलब बड़ा आएगा, 300। देखिए हमारा LCM कितना आया, LCM मतलब लासा, और ये हमारा जो मासा है 5 आया, और LCM 300 आया। तो देखिए दोस्तों, अगर आपको इतना ना समझ में, हम दूसरा क्वेश्चन लेके देखते हैं, आपको फिर से समझाने की कोशिश करते हैं। देखिए जैसे इस बार हमने क्या ले लिया, छोटा अंक मान लीजिए ले लिया 4 6 10, ऐसे ले लिया। चार 6 10 मान लीजिए हमने ऐसे ले लिया। अब हमको इसमें बोल दिया HCF मतलब मासा और लासा दोनों निकालना है। इसका महत्तम समापवर्तक और लघुत्तम समापवर्तक दोनों बताना है। तो क्या करेंगे, पहले हम इस अंक से देखेंगे, मतलब ऐसे अंक से देखेंगे वो पूर्णतः इन सबको काट दे। देखिए पहले हम 2 से स्टार्ट करते हैं, 2 से स्टार्ट। 2 दूना 4, 2 3 6, 2 5 काट रहा है यार, जल्दी से करते हैं। मतलब
जब काट रहा है तो कर दे रहे हैं, 2 दूना 4, 2 तिया 6, 2 पंजे 10। लेकिन अब नहीं काटेगा, कोनो अंक अब नहीं काट पाएगा इन तीनों को, मतलब पूर्णतः नहीं काट पाएगा, वैसे तो कट जाएंगे। इसका मतलब हमारा एचसीएफ कितना आ गया, हमारा एचसीएफ 2 आ गया। ये जरूरी नहीं है कि हर बार एक ही अंक आएगा, वो कितनों अंक आ सकता है, कितनों अंक आ सकता है। अगर यहाँ पर कटता होता तो फिर एक आता, फिर इन दोनों का गुणा करके तब एचसीएफ बताया जाता। लेकिन जब एक ही अंक कट रहा है, दोबारा कटे नहीं रहा है, तो हम क्या करेंगे, वही एचसीएफ लिख देंगे। अब एलसीएम निकालने के लिए ऐसे जल्दी से कर लेंगे, 2 एक 2, 3 5, 3 एक 3, उसके बाद 5 यहाँ पर नोट करेंगे, 5 एक 5, 2 दूना 4, 4 तिया 12, 12 पंजे 60। हमारा आ गया एलसीएम, हमारा लासा कितना आ गया, 60 आ गया, लासा 60 आ गया। और एचसीएफ 2 हमने बताया था कि जब भी एचसीएफ का मान आएगा कम आएगा, और जब भी एलसीएम का मान आएगा ज़्यादा आएगा। तो यहाँ तक समझ में आ गया होगा दोस्तों। तो चलिए हम बढ़ते हैं कुछ क्वेश्चन की ओर, जो इस बार रेलवे के ग्रुप डी पेपर में पूछा गया था। देखिए दोस्तों, जैसे इस बार रेलवे ग्रुप डी में एक क्वेश्चन पूछा था कि 8, उसके बाद 24, 60, 48, 32। मान लीजिए जैसे एक क्वेश्चन दिया था कि अगर किसी संख्या का मतलब अगर किसी संख्या का मासा, अगर किसी संख्या का एचसीएफ, अगर किसी संख्या का मासा 8 देहले बा, अगर कोनो संख्या के मासा 8 दिया है, तो ऐसी संख्या इसमें से बताना। 4 ऑप्शन दिया था कि इसका लासा नहीं है। क्या क्वेश्चन पूछा था कि अगर किसी संख्या का एचसीएफ 8 दिया है, तो हमको इसमें ऐसी संख्या बताना है जो इसका लासा नहीं है। तो कौन लासा नहीं है, देखिए समझिए। ऐसा मतलब कि अगर इससे हम इन सबको काटें, सबको ही काट देगा, सबको ही काट देगा। मतलब जब ये एचसीएफ है, जिसका एचसीएफ होगा, जिसका उसको काटा होगा, उससे कटा होगा तभी आया है, तो उसको आराम से काट देगा। बाकी जो एलसीएम होगा उसको नहीं काटेगा, उसको नहीं काटेगा। तो देखिए दोस्तों, 24 को भी आराम से काट देगा, 8 तेरे 24 हो जाएगा, यहाँ पर 8 छंग 48 हो जाएगा, 8 चौक 32 हो जाएगा, और ये 60। लेकिन 60 नहीं काट रहा, मतलब हमारा आंसर क्या होगा, 60। आंसर क्या होगा, 60। मान लीजिए दोस्तों, आपको ऐसे क्वेश्चन दे दिया, आप बोलेंगे सर ये तो सिंपल वाला लासा था। लेकिन अगर हमको कंफ्यूजन आने के लिए ऐसे दे दिया, 13, गुणे 3, 5, मान लीजिए हमको ऐसे दे दिया, तो हम अब बोल दिया कि इसका एलसीएम भी निकालो, एलसीएम और एचसीएफ भी निकालो। क्या निकालो, एलसीएम और एचसीएफ दोनों निकालो। अब बोलेंगे सर अब इसका कैसे एलसीएम एचसीएफ निकालेंगे, क्वेश्चन देगा एकदम 60 ट्रिक बताएंगे दोस्तों, आपका आंसर इसे खट से आ जाएगा। देखिए क्या करना है, एलसीएम में क्या करना है, समझिए बात को। एलसीएम में क्या करना है, इसमें से इन दोनों में सवाल एक ही है, इन दोनों में से क्या करना है कि सभी अंक को लिख देना है। एलसीएम में सभी अंक को लिखना है, लेकिन उस डिजिट को दोबारा नहीं लिखना है। सभी अंक को लिखना तो है, लेकिन वो अंक दोहरा ना जाए, मतलब उस अंक को दोबारा नहीं लिखना है। बात को समझने की कोशिश कीजिए।
कि सभी अंक एलसीएम में सभी अंक को लिखना है लेकिन दोबारा नहीं लिखना है। तो आइए अपने आंसर की ओर चलते हैं। ये ट्रिक से बता रहे हैं दोस्तों। देखिए जैसे क्या बोला, सभी अंक को लिखना है लेकिन दोबारा नहीं लिखना। तो आइए लिखते हैं। 13 लिख लिए, 13 है, सभी अंक को लिखना है। 3 भी लिख लिए, 5 भी लिख लिए, 7 भी लिख लिए। अब 9 दोबारा नहीं लिखे हैं, मतलब 9 लिख सकते हैं हम लोग, दोबारा नहीं हो रहा। 13 की बात, 13 लिखे हैं एक बार, मतलब अब दोबारा हो जाएगा, इसीलिए अब 13 को नहीं लिखेंगे। 5 लिखे हैं, दोबारा हो जाएंगे, नहीं लिखे। 7 दोबारा हो जाएगा। 9 लिखे हैं, 9 दोबारा हो जाएगी। इसका मतलब ये हमारा जो हो गया, ये एलसीएम आ गया हमारा। क्या आ गया? एलसीएम। अगर बोले गुणा कर देंगे, आ जाएगा आराम से आंसर। एलसीएम, ये हमारा क्या आ गया? एलसीएम आ गया। बहुत ही खतरनाक ट्रिक है ना दोस्तों, कितना अच्छा आंसर आ गया हमारा। आप बोलेंगे एचसीएफ में क्या करना है, तब भाई एचसीएम में देखिए, एचसीएम में क्या करना, इसमें क्या था, सभी अंक को लिखना है लेकिन दोबारा नहीं लिखना है। इसमें जो इन दोनों में कॉमन रहेगा ना, उन्हें लिखाएगा यहाँ पर। इन दोनों में रहना चाहिए तभी यहाँ पर लिखाएगा। जैसे देखिए, इसमें 13 है, क्या इसमें भी 13 है? हाँ है, मतलब इसको हम एक बार लिख सकते हैं, एक कॉमन हो जाएगा आराम से। एचसीएम में जो कॉमन रहे वही लिखना है। 3 इसमें है, इसमें भी 3 नहीं है, इसमें 3, इसका मतलब 3 कॉमन नहीं है, 3 को हम लोग नहीं लिखेंगे। 5 इसमें है, 5 इसमें भी है, लिख लेते हैं। 7 इसमें भी है और 7 एम में भी है, तो 7 लिख लेते हैं। हो गया हमारा खत्म। ये क्या हो गया? आंसर हमारा आ गया। ये क्या आ गया? आंसर आ गया हमारा, आंसर आ गया आराम से एकदम। और मान लीजिए आप बोलेंगे सर अगर इसी क्वेश्चन के ऊपर उसने घात लगा के दे दिया, मान लीजिए घात लगा के दे दिया, तो अब पूछ लिया कि इसका एलसीएम मतलब लासा, लघुत्तम समापवर्तक, मासा, महत्तम समापवर्तक निकालना है। कैसे निकालेंगे? कुछ नहीं दोस्तों, एकदम शॉर्ट ट्रिक है, एकदम शॉर्ट ट्रिक है। पहले आप ये मान लीजिए, मतलब एक प्रकार से मान लीजिए क्वेश्चन में कि ई पावर 1 में भी नहीं है, पावर हाइये नहीं है। जब पावर हाइये नहीं है, ये अभी जो अगला क्वेश्चन बताए थे एकदम उसी तरीके से, एकदम उसी तरीके से है, वो बहुत ही सरल था, वैसे ये भी हो जाएगा। क्या करना है? लासा में सभी अंक को लिखना है, सभी अंक को लिखना है लेकिन दोबारा नहीं लिखना है। सभी अंक को लिखना है लेकिन दोबारा नहीं लिखना। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे समझिए, आपके घर बहुत से पकवान बने हैं, पनीर, पूड़ी, बहुत ढेर सारे पकवान बने हैं। आपको बोल दिया गया इसमें से सब खाना है लेकिन दोबारा नहीं खाना है, जितना खाना एक बार में ही खाना। इसमें से तुमको सब खाना है लेकिन एक बार ही खाना है वो चीज़, दोबारा वो चीज़ नहीं लेनी है, नहीं खानी है। तो वैसे ये है कि सभी अंक को लिखना तो है लेकिन दोबारा नहीं लिखना है। अब पावर से आपको कोई दिक्कत नहीं, मान लीजिए पावर हाइये नहीं है इस समय, सिर्फ यही हमारा डिजिट है, तो सबको लिखना है लेकिन दोबारा नहीं। तो ऐसे लिख लेंगे 13, 3, 5, 7, दोबारा नहीं लिखना। 9 नहीं लिखे हैं, 9 लिख सकते हैं। 13 दोबारा हो जाएगा, नहीं लिखेंगे। 5 दोबारा हो जाएगा, नहीं लिखेंगे। 7 दोबारा हो जाएगा, नहीं लिखेंगे। 9 दोबारा हो जाएगा, नहीं लिख, मतलब इतना क्या हो गया? इतना अभी आंसर नहीं है, अभी पावर का बाद में ध्यान देंगे। पहले जैसे मासा निकालना है, मासा में क्या करना है कि जो कॉमन रहे उसको लिखना है, जो कॉमन रहे उसको लिखना है। इसमें कॉमन क्या? 13 है, यहाँ पर 13 है, 13 लिख लिए। 3 है, 3 नहीं है, नहीं लिखेंगे। 5 है, 5 इसमें भी है, लिख लेते हैं। 7 इसमें, 7 उसमें भी लिख लेते हैं। क्या हो गया? अभी पूरा क्लियर आंसर नहीं आया है क्योंकि इसमें पावर लगा हुआ है, इसमें पावर हमने कहीं दिया ही नहीं, पावर दिया ही नहीं है। लेकिन हमारा ये जो है 50% आंसर आ चुका है, अभी इसमें 50% वर्क करना बाकी है। अब वो वर्क क्या करना है? मान लीजिए हमने इसको सिंपल ही कर दिया, पावर की बात आई
क्या करना है समझिए ध्यान से। एलसीएम में बड़का बड़का पावर देना है, एलसीएम में बड़का पावर देना है। अब कैसे? एचसीएफ में छोटका पावर, एलसीएम में बड़का पावर देना है। वो कैसे समझिए, जैसे इसमें 13 में कितना पावर लगा है 2, यहाँ पे 13 में 5, मतलब इन दोनों 13 में बड़का पावर किसका है? इस वाले 13 का। तो इसका पावर 5 है, तो इसका मतलब पावर बड़का पावर 5 है। इसमें इन दोनों डिजिटों में सबसे बड़का पावर क्या कर है? एकड़। मतलब एलसीएम में क्या बोले, बड़का पावर देना है तो बड़का पावर एकड़ है, तो ई वाले का पावर हम देंगे 5, तो लग गया पावर 5 इसमें। अब 3 में पावर मतलब यहाँ पर 1 माना जाता है, 1 पावर है। यहाँ पर 3 है ये नहीं है, इसमें है ये नहीं है, तो 3 का पावर 1 ही मान लेंगे, 3 का पावर 1 ही मान लेंगे। और यहाँ पर 5 है, 5 का पावर 7, यहाँ पर 5 का पावर 3। बड़का पावर देना है तो ई वाले 5 का पावर ज़्यादा है, तो ई वाले 5 का पावर दे देते हैं। और यहाँ पर देखिए 7 का पावर 1 है, यहाँ पर 7 का 2। बड़का पावर देना है तो 7 का पावर ई ज़्यादा है, तो ई वाले 7 का पावर दे देते हैं हम लोग। और यहाँ पर देखिए 9, यहाँ पर ई वाले 9 का पावर एकदम कम है, मतलब 1 है। और इस वाले पावर का जो है, इस वाले 9 का पावर 9 है, तो इस वाले 9 का पावर हम दे देते हैं। तो ये हो गया हमारा क्लियर एलसीएम आ गया, क्लियर आंसर आ गया। अब इसमें क्या करना है, इसमें छोटका छोटका पावर देना है। वो कैसे देखिए, मान लीजिए 13 है, ये 13 पावर 2 और ये 13 पावर 5, 13 पावर 5, इसमें सबसे छोट कॉमन है ये वाला, तो इसका पावर देंगे, इसका पावर देंगे। छोटका पावर इसमें देना, बड़का पावर इसमें देना। ए में देना है बड़का पावर और ए में देना है छोटका पावर। यह है पूरा इसका राज। तो इसमें देखिए 5 है, 5 का पावर 7, इसमें 5 पावर 3। छोटका पावर इसमें देना है, तो इस वाला छोटा है ये वाला, तो 1 पावर दे देंगे। और यहाँ पर 7 का पावर 2, 7 का पावर 1, छोटका ये वाला है तो 1 पावर दे देंगे 1। ये आ गया हमारा एचसीएफ, एकदम सरल तरीके से आ गया दोस्तों आंसर। तो कैसा लगा आपको हमारा एलसीएम और एचसीएफ बताने का ट्रिक? तो दोस्तों अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कीजिए और वीडियो पे कमेंट कीजिए। अगर आपको किसी और टॉपिक पे वीडियो बनवाना हो तो उसके लिए भी कमेंट में आप बता सकते हैं। और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि हमारे चैनल का हर एक नोटिफिकेशन वीडियो आपके पास सबसे जल्दी पहुंचे। और इस वीडियो को बहुत से लोगों में शेयर कीजिए। तो आज के लिए बस इतना ही दोस्तों, जय हिंद।